मैं इंद्रेश कुमार, पिता श्री राजेंद्र राय, ग्राम समहरिया, मौजा उत्तरी कलेर, राजस्व थाना कलेर, राजस्व थाना संख्या 159। मेरे 3 निजी प्लॉट जिसकी खसरा संख्या 3919, 3918 और 3922 है और खाता संख्या 547 है। उस भूमि के हिस्से को गांव के ही दबंग और भूमाफिया प्रकृति के व्यक्ति विजय शंकर राय ने अतिक्रमित कर लिया है और उस भूमि को अपने दबंगई के कारण हर तरह के, हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं कि ये मेरे स्वामित्व में आ जाए। पार्टी है नहीं ना, यहाँ तक कि सरकारी सर्वे गली जो नए डिजिटल मैप के अनुसार उसका खसरा संख्या 38 से 14 है और पुराने मैप के अनुसार उसका खसरा संख्या 39 से 14 है और खाता संख्या 562 है। नए डिजिटल मैप में जो खाता संख्या 562 में 38 से 14 है वो लिपिकीय त्रुटि के कारण हो गया है और जिसकी 90% हिस्से को विजय शंकर है और उनके परिवार के द्वारा जो है अतिक्रमित कर लिया गया है और उत्तर दिशा की ओर जो 8 फीट की गली है उस गली को भी इनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। दक्षिण की तरफ जो गली है 15 फीट चौड़ी और लगभग 65 से 70 फीट लंबी, उस गली पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है और उस पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। इसके बाद माननीय अपर समाहर्ता महोदय द्वारा आदेश निर्गत हुआ उस भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने हेतु, लेकिन इनके द्वारा जलसाजी जो 541 खाता संख्या में 38 से 14 जो निजी प्लॉट है वो किसी और के नाम से है और उस जगह से हट कर के है, गांव से बाहर है, धनहर है। उस भूमि को इस सरकारी भूमि के साथ जोड़ करके और उसमें मुझे चौहदी के रूप में उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में दिखा दिया गया है, जो कि मैं उस चौहदी में हूँ ही नहीं। इनके द्वारा जो खसरा संख्या 3920 जो इनकी 3 डिसमिल ज़मीन है, उस ज़मीन का जो मेन दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और मैंने उसका जब नकल निकाला तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि उस ज़मीन के उत्तर दिशा में जो चौहदी दिया गया है वो मधेश्वर राय है, जो कि ये गलत है। ये भ्रम पैदा करने वाली है, ये अपराध की स्थिति पैदा कर सकती है। अगर इस दस्तावेज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो, जबकि हकीकत ये है कि 3920 के उत्तर दिशा में नए डिजिटल मैप के अनुसार जो लिपिकीय त्रुटि के कारण 38 से 14 हो गई है और खाता संख्या 562 है और एक्चुअल में ये
खसरा संख्या 3914 पुरानी मैप और खतियान में भी 3914 ही है। इस भूमि की उत्तर दिशा में ये 8 फीट गली है जो 5 फीट पर जाकर बंद हो जाती है। इस गली को न दिखाकर मधेश्वरा की ज़मीन को दिखाया गया है, जबकि मधेश्वरा की ज़मीन उधर है ही नहीं। इसके बाद उस ज़मीन के बाद जो शुरू होता है, मेरी भूमि शुरू होती है 3918, 3919। तो मेरा 3918, मेरा 3919 भी इन्हीं के हिस्से में आ गया, जो फर्जीवाड़े तरीके से जो है ना इन्होंने दस्तावेज तैयार करवा दिया। इसलिए इस दस्तावेज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं समरिया गांव में जो वर्तमान सर्वे होने वाले हैं उसके बंदोबस्त पदाधिकारी से मैं विनय करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, अपर समाहर्ता महोदय से निवेदन करता हूं कि समरिया गांव में जो 3920 है उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उस दस्तावेज को पूरी तरह से निरीक्षण किया जाए और उसमें जो भी गलत या सही लगे उसका एक रिपोर्ट तैयार कर संबंधित पदाधिकारी के पास भेजा जाए, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। क्योंकि इन लोगों के कारण ही समाज में जो है ना ज़मीन को लेकर के जो विवाद बढ़ रहे हैं उसमें कमज़ोर वर्ग के लोग मारे जा रहे हैं, असमर्थ असहाय लोग मारे जा रहे हैं। कभी इनके द्वारा फर्जी खतियान पेश किया जाता है तो कभी अधिकारी को फर्जी जो है भूमि की रसीद पेश की जाती है, दिखाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा भी इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अब एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बात सिर्फ इंद्रेश कुमार की नहीं है। ऐसे कितने लोग होंगे जो गलत और फर्जी तरीके से दूसरे की निजी ज़मीन को अपनी ज़मीन में शामिल कर लिए होंगे, अतिक्रमित कर लिए होंगे और उसको अपनी केवाला या ओसिका में अपना निजी स्वामित्व दिखा लिए होंगे। इन्होंने या इनके द्वारा सरकारी भूमि संख्या 3914 जो पुरानी मैप के अनुसार है और खाता संख्या 562 है, वो जो लिपिकीय त्रुटि कारण नए डिजिटल मैप में 3814 दी गया है, उसकी फ़ायदा उठाते हुए इनके द्वारा सरकारी भूमि को ही अपने निजी स्वामित्व जमाने के लिए और उस भूमि के चौहद्दी में मेरा नाम दिखाते हुए टाइटल सूट गलत तरीके से टाइटल सूट फाइल कर दिया गया, जबकि 541 के 3814 में मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि वो बाहर गांव के बाहर धनहर ज़मीन है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों द्वारा न सिर्फ आम जनता को या राजस्व पदाधिकारी को बल्कि कोर्ट को भी गुमराह किया जाता है, जिसके लिए मैं माननीय कोर्ट से भी प्रार्थना करता हूँ कि इन दस्तावेज को समुचित रूप से जांच करवाकर इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनके इस दस्तावेज को कैंसिल करने की कृपा करें, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए इस प्रकार का दस्तावेज बहुत बड़े अप्रिय घटना का कारण बन सकती है। इनके द्वारा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, तरह तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, धमकी दिया गया। षड्यंत्र किया गया।
जिसको आज तक मैं दबा के रखा हूँ, लेकिन इन सबको हिसाब इन्हें चुकाना है और देना है। क्योंकि जैसा इन्होंने गुनाह किया है, इनके घर वालों द्वारा या इनके घर के अन्य सदस्यों के द्वारा जो गुनाह किया गया है, पाप किया गया है, सिर्फ ज़मीन अतिक्रमण की मामला नहीं, मान सम्मान के साथ में भी जो खिलवाड़ किया गया है, इसकी कीमत तो इनको चुकानी पड़ेगी। जिस कारण से मैं न्याय के शरण में भी चला गया हूँ। अब मैं किसी की भी कीमत पर न्याय लूँगा। इन लोगों से, इनके साथ जुड़े और भी लोग हैं जो प्रतिनिधि मानते हैं, ये कभी भी किसी प्रकार का षड्यंत्र करके मुझे या मेरे परिवार को फंसा सकते हैं। धारा 307 लगने की बात होती है, बर्बाद होने की बात होती है। कहीं गाड़ी से जाएंगे तो पीछे से कुछ ठोकने की बात होती है। हमारे घर में जो बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए आती है, उनके शब्दों में कटाक्ष किया जाता है, उनको पकड़ के मारने की बात की जाती है, मुझे देह मापने की बात की जाती है। इनके द्वारा अश्लील और गंदे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका सारा साक्ष्य तो मेरे पास है ही, और आज नहीं तो कल इनके द्वारा किए गए सारे कुकर्मों का फल भुगतना है। नमस्कार। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं इन्हें न माफ़ कर सकता हूँ और नहीं छोड़ सकता हूँ। दिन में पकड़ा गया उसके बाद भी देखा हमने। इन्होंने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है वो मेरे 2 प्लॉट 3900, 1900, 3918 और सरकारी सर्वे गली संख्या 3914 खाता संख्या 562 पर की गई है। अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो बिल्डिंग मेरे पूर्वजों ने बनाई है या किसने बनाई है, क्योंकि उस ज़मीन का रसीद भी मैं कटा रहा हूँ, बिजली भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने दबंगई से डरा धमका करके मेरे पिताजी को, मेरी दादी को, जो विडो थी, मेरे दादाजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, मेरे बाबूजी, मेरी बुआ छोटी थी, इन लोगों ने अपने दबंगई दिखा करके, डरा के, धमका करके इन लोगों ने उस बिल्डिंग पर भी कब्जा जमा लिया और कहता है कि मेरा है। जब ज़मीन मेरी है, उसका रसीद मैं कटा रहा हूँ, उसकी बिजली का भुगतान मैं कर रहा हूँ, सारे पता मेरे एड्रेस पे आते हैं, तो वो कैसे हो गया आपका? जिसके संबंध में उचित कार्रवाई बहुत ही ज़रूरी है और समाज में पल पल रहे ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रशासन को उचित माध्यम से उचित जांच करवाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ज़रूरी है और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार होना भी ज़रूरी है। इनके द्वारा मेरे ज़मीन के अलावे सरकारी ज़मीन 3914 और 3926, जहाँ पे 3914 ख़त्म होता है, वहीं से 3914 3926 शुरू होती है, जो खाता संख्या 562 में है, जहाँ पे इनका खलिहान है। वो 8 फीट ज़मीन को भी जो है इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, अतिक्रमित कर लिया है। जहाँ पे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आया जाया करता था, आज वहाँ
एक आदमी पैदल भी नहीं जा सकता। ये क्या है? ये दबंगई नहीं है तो क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? एक आध दो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए हजारों हजार जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कोई आवाज़ उठाए तो उनको धमकी देना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। रास्ते के ऊपर, मुख्य रास्ते के ऊपर इनके द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है। ये क्या है? इसमें कोई जनप्रतिनिधि भी आवाज़ नहीं उठाता, जबकि उनको पता है कि ये गलत हो रहा है। राजस्व विभाग के कर्मचारी भी इस पर कोई सवालात खड़ा नहीं करते, ऐसी जगहों को, ऐसी ज़मीन को आइडेंटिफाई नहीं करते, संबंधित पदाधिकारी को सूचना बनाकर, रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजते, बस आंख बंद करके बैठे रहते हैं, जिस कारण से इस प्रकार का अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो अपराध का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसके लिए दोषी सिर्फ विजय शंकर है या उनके घर के अन्य सदस्यों जैसे अतिक्रमणकारी या भूमाफिया टाइप के लोग ही गुनहगार नहीं हैं। गुनहगार वो लोग भी हैं जो इस प्रकार के प्रश्रय दे रहे हैं, चाहे समाज के लोग हो या गांव की आम जनता हो जो आंख बंद करके बैठी हुई है। मैं व्यक्तिगत अपने गांव के बारे में नहीं, अपितु हर जगह की बात मैं एक समान रूप में एक जनता के रूप में कर रहा हूं। एक पीड़ित जनता के रूप में पीड़ित हूं। इनसे मैं बहुत त्रस्त हो गया हूं। क्योंकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित कदम इस ज़मीन को बचाने के लिए उठाए जा सकते हैं। इन लोगों ने किया है। इनकी पहुंच इतनी है कि इनके विरुद्ध अगर थाना में एफआईआर की जाए, एफआईआर लिखवाई जाए, शिकायत भेजी जाती है तो थाना प्रभारी द्वारा बोला जाता है कि कौन सी धारा लगाएं। उनको ये पता नहीं है कि किस सीआरपीसी के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए और कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए। अतः मैं राजस्व विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, थाना प्रभारी से, अपर समाहर्ता महोदया, बिहार सरकार, भूमि राजस्व सुधार विभाग से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कितने लोग होंगे बिहार में जो अपराध के बहुत बड़े कारण बन रहे होंगे। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए इनके उस ज़मीन को भी जब्त कर लिया जाए और सरकारी ज़मीन के रूप में तब्दील कर लिया जाए, जिसमें इन्होंने दूसरे के ज़मीन को या सरकारी ज़मीन को गलत तरीके से अपने दस्तावेज में निजी स्वामित्व को दिखा दिया गया है। और इस बात को मैं ऊपर तक लेकर के जाऊंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। I can go to any level to access my justice against the respondent. ऐसे लोगों की प्रकृति किसी भी प्रकार की कुकर्म करने पर मजबूर कर देती है। किसी भी प्रकार के कुकर्म कर सकते हैं, किसी भी अपराध को जन्म दे सकते हैं। इन लोगों ने हर तरह से प्रभाव बनाने की कोशिश की।
गांव के माध्यम से, गांव के लोगों के माध्यम से हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, दलान में आके धमकी दी गई, गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, उस समय भी दबाव बनाया गया, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। उससे नहीं उठे तो मेरे घर के मान सम्मान के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, ताकि ये लोग इंस्टिगेट होकर के मैं इंस्टिगेट हो जाऊं और कोई ऐसा काज कर दूं जो दीवानी मामले, फौजदारी मामले में तब्दील हो जाए। जब घर की महिलाएं इस प्रकार की बात बोल सकती हैं कि लड़ना है तो कागज़ से क्यों लड़ रहा है, लड़ना है तो देह से लड़ो, तो समझने वाली बात है कि उस घर के पुरुष किस विचार के हो सकते हैं। घर में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों के विषय में बोला जाता है कि जो भी आ रहा है पकड़ के मारो, पीटो। कल के डेट में हमारे घर में जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ घटना हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बातें मैं निराधार नहीं बोल रहा, बल्कि इसका मेरे पास आधार है। उन बच्चों के संबंध में जो हमारे बच्चे हैं, जिस शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया, आदित्य राय के द्वारा, अक्खा खान के द्वारा, जिसको मुझे डिस्क्लोज करने में भी शर्म आ रही है। कितनी संकीर्णता है इनके अंदर, अपराध को बढ़ाने के लिए क्या क्या किस हद तक जा सकते हैं, देह मापने के लिए कि अभी तक खेत मापाया है। मेरे विषय में अभी तो देह मापना बाकी है, जिसका साक्षी हमारे ही गांव के धीरेंद्र चचा, धीरेंद्र राय, जो थाना प्रभारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। उनके समक्ष ये बोला गया मेरे विषय में कभी इसका देह मापना बाकी है। कितना सहें, कितना बर्दाश्त करें। मेरे विषय में मैं क्या करता हूँ, मोबाइल से ही सारा काम करता हूँ। गार्जियन घर में आके माफ़ी मांगते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि बच्चे की जीवन बर्बाद हो जाएगी। एक गलती करता है, दूसरा माफ़ी मांगता है। इन लोगों की आदत हो गई है। विजय शंकर राय अपने आप को दीवान कहते हैं। इनका कहना है कि लड़ेंगे भी, फंसाएंगे भी, और मेरा एक पैर घर में रहता है, दूसरा पैर कोर्ट में रहता है। हम तो रोज़ कोर्ट जाते ही रहते हैं। भगवान हमको इतना दिए हैं। अतः मैं आम जनता सहित पूरे प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।